नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आरपीएफ एसआई 2019 को जो एग्ज़ाम हुआ था 16 जनवरी को, उसके सेकेंड शिफ्ट के सभी जीके जीएस के 50 प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आप सभी तक रेलवे संबंधी एग्ज़ाम्स के सारे वीडियो पहुँचते रहें। रेलवे एलपी का एग्ज़ाम अब कंप्लीट हो चुका है और आरपीएफ एसआई के 2 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप लोग एग्ज़ाम से पहले एक बार सारे प्रीवियस ईयर के वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि प्रीवियस ईयर से मोस्टली प्रश्न एएलपी में भी रिपीट किए गए थे और आरपीएफ एसआई में भी काफ़ी ज़्यादा प्रश्न रिपीट ज़रूर होंगे, तो आपको काफ़ी सहायता भी मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं अपने 16 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट के प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब एमसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लंदन शहर में स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस ब्रिटिश सरकार सुधार द्वारा प्रांतों को स्वायत्तता मिली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत मिली थी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किडनी ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो उसमें यूरिया की अतिरिक्त मात्रा इकट्ठी हो जाती है, यह स्थिति कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा यूरीमिया कहलाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान में राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा 245। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, प्रसिद्ध चेरा बंदरगाह मुजिरी निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के प्रावधान को कहाँ से के संविधान से लिया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, अनिश्चितकालीन स्थगन के संदर्भ में साइन डाई शब्द का क्या अर्थ होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल के लिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, यूरेशिया के मध्य अक्षांशीय घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा स्टेपी। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला, अपने विश्व प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर के लिए निम्न में से कौन सा शहर जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा मदुरै शहर। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, क्या भारत में एक नए राज्य का निर्माण हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यह संविधान के अनुसार हो सकता है। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में से किस एक का संबंध महिला बैडमिंटन खेल से है? तो आंसर हो जाएगा उबेर कप का। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केंद्र शासित प्रदेश पांडिचेरी का नाम बदलकर पुदुचेरी किस वर्ष किया गया था? तो आंसर हो जाएगा 2006 में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, सरकारी आय का राष्ट्रीय योजना से अधिक अतिरिक्त व्यय कहलाता है? तो आंसर हो जाएगा मुद्रास्फीति अंतराल। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में बजट सत्र की अवधि कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा फरवरी से मई तक। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, क्राउच स्टार्ट किस प्रतिस्पर्धा से संबंधित शब्द है? तो आंसर हो जाएगा स्पिरिट से संबंधित है। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
क्या नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसे प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है? तो आंसर हो जाएगा समविभव तल। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दोलक पर आरोपित प्रेरक बल दोलक की वास्तविक आवृत्ति के बराबर हो जाता है तो दोलक के आयाम में हुई वृद्धि कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा अनुनाद कहलाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अरबी शब्द खरीफ का अर्थ है? तो आंसर हो जाएगा पतझड़। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का पुनर्गठन लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के रूप में कब हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 1997 में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में से दुधारू पशुओं की नस्ल कौन सी होती है? तो आंसर हो जाएगा साहीवाल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवित प्राणियों में रासायनिक बांड्स के रूप में ऊर्जा के भंडार पाए जाते हैं, ऊर्जा का यह रसायन कहलाते हैं? तो आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहलाते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला, दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश चारों ओर से धरती से घिरा हुआ है? तो आंसर हो जाएगा पराग्वे देश। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला है, प्रोफेसर गुरुदत्त सोंदी ने निम्न में से किस संस्था की स्थापना में योगदान दिया था? तो आंसर हो जाएगा एशियाई खेल संघ। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला है, भारत में कितनी भाषाओं को सांस्कृतिक भाषाओं का दर्जा प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा 6 भाषाओं को। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, किताबुल उल रिहाला पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो आंसर हो जाएगा इब्न बतूता के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर गुजरती है? तो आंसर होगा मालदीव से। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, वह कौन सा पदार्थ है जो उत्प्रेरक की अभिक्रिया को बढ़ा देता है? तो आंसर हो जाएगा वर्धक। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी के मुहाने पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देश में दैनिक आधार पर गेहूं, धान और मोटे अनाजों की खरीद के संचालन की रिपोर्टिंग और निगरानी का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑनलाइन खरीद निगरानी प्रणाली के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मूल अधिकार कौन से होते हैं? तो आंसर हो जाएगा बुनियादी, प्राकृतिक और अपरिहार्य अधिकार। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, किसी विरल माध्यम में कम मात्रा में इलेक्ट्रोलाइट की उपस्थिति में किसी अवक्षेप को हिलाकर कोलाइडी विलयन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पेप्टीकरण कहलाती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, लोकसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 552। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला, किसी धातु के तल के एक इलेक्ट्रॉन को मुक्त होने के लिए ऊर्जा की न्यूनतम आवश्यक मात्रा क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा कार्य फंक्शन। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला, अशोक की लिपि को पहली बार पढ़ने में कौन सफल हुआ था? तो आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला, तृतीयक कोयले को और किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर हो जाएगा भूरा कोयला। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? तो आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़े शिपयार्ड वाला बंदरगाह कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा कोचीन बंदरगाह। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 दिल्ली से कहाँ तक जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोलकाता तक। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वॉलीबॉल खेल के दौरान यदि रेफरी लाल और पीला कार्ड एक साथ दिखाता है तो इसका क्या मतलब होता है? तो आंसर हो जाएगा निष्कासन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पत्तियों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया मुख्यतः किसके द्वारा संपन्न होती है? तो आंसर हो जाएगा स्टोमेटा के द्वारा। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, जैन अवेस्ता किस धर्म से संबंधित पवित्र ग्रंथ है? तो आंसर हो जाएगा फारसी धर्म से। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, महिलाओं को ओलंपिक खेलों में भागीदारी का अधिकार किस वर्ष मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में मिला था। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संसद की कार्यवाही के दौरान कार्य स्थगन को किस शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा स्थगन के द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, सूर्य की आंख से दिखाई पड़ने वाली परत कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश मंडल। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। अगला है, किसी अभ्याकारक मिश्रण के प्रति इकाई आयतन में प्रति सेकंड संघटनों की संख्या क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा संघट्ट आवृत्ति। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। अगला है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम किस दिन से लागू हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 3 जनवरी से। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। तो ये थे सेकंड शिफ्ट के सभी 50 जीके जीएस के प्रश्न जो पूछे गए थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।